दर्पण जो आत्मा खा जाता था, शांतिपुर की सच्ची कहानी। दिल्ली से 3 दोस्त, माया, रवि और नेहा, एक डॉक्यूमेंट्री बनाने शांतिपुर गांव पहुंचे। शाम ढल चुकी थी। आसमान लाल था, जैसे खून से रंगा हो। चारों तरफ सन्नाटा। न कोई बच्चा, न कोई कुत्ता, न कोई आवाज। बस एक्सहेल शार्पली, हवा की सिसकारी, विस्परिंग। यार, ये गांव इतना चुप क्यों है? रवि ने धीरे से कहा। माया हंसी, लाफिंग। अरे डरपोक, मजा आएगा यहां। लेकिन नेहा चुप थी। उसका दिल अजीब तरह से धड़क रहा था। नैरेटर। पहला अजीब संकेत, जैसे ही वो गांव में घुसे, सब लोग उन्हें घूरने लगे, बिना पलक झपकाए। आंखें सूखी, सफेद, जैसे मरे हुए लोग हों। एक बूढ़ी औरत बुदबुदाई, मटरिंग, ये भी चले गए? माया ने सुना, सरप्राइज्ड। कौन गए? उसने पूछा। औरत अचानक चुप हो गई, पीछे मुड़कर भाग गई। नैरेटर। मंदिर का रास्ता, चौपाल पर 2 बूढ़े बैठे थे। उन्होंने चेतावनी दी, ओमाइनस, मत जाओ, वो दर्पण जिंदा है। माया हंसी, लाफिंग। दर्पण जिंदा? लेकिन रवि कांप रहा था। नैरेटर। जंगल में कुछ चल रहा था। रात हो चुकी थी। जंगल में घुसे तो पत्ते अपने आप हिलने लगे, कदमों की आवाज आने लगी। लेकिन पीछे कोई नहीं था। नेहा बोली, विस्परिंग, मुझे लग रहा है कोई देख रहा है। तभी क्रैकिंग साउंड, क्रैक। पास की झाड़ी हिली। रवि चिल्लाया, शॉटिंग आउट, कौन है? लॉन्ग पॉज, सन्नाटा। फिर चकल्स हंसी आई, धीमी, टूटी हुई, ईरी लाफ्टर। ही। नैरेटर। मंदिर। आखिर मंदिर दिखा, टूटा हुआ, काला पड़ा हुआ, दीवारों पर खून जैसे निशान। अंदर घुसते ही मोबाइल बंद, कैमरा बंद, लाइट गायब, और बीच में नैरेटर। दर्पण, पुराना, काला, धुंधला। उसमें चेहरा साफ नहीं दिखता, बस परछाई। पहला शिकार। रवि बोला, मत देखो इसमें। लेकिन माया आगे बढ़ गई, बस थोड़ा सा। जैसे ही उसने देखा, दर्पण में उसका चेहरा नहीं था, बल्कि एक औरत, लंबे बाल, उल्टा मुंह, खून टपकता। माया पीछे हटी। ये क्या था? तभी रवि चिल्लाया, माया, मेरा हाथ। उसका हाथ धीरे धीरे दर्पण में जा रहा था, जैसे कोई खींच रहा हो। बचाओ! नेहा ने पकड़ा, लेकिन छपाक, रवि गायब। बस जमीन पर खून, और उसकी आवाज, मैं अभी भी यहां हूं। दर्पण की सच्चाई। दर्पण में अब रवि दिख रहा था, रोता हुआ, अंधेरे में फंसा। चारों तरफ आत्माएं, हजारों, सब रोती हुई, सब चिल्लाती हुई। नेहा कांप गई। ये आत्माओं की जेल है। माया पर असर। माया अचानक चुप हो गई। उसकी आंखें काली हो गईं। वो मुस्कुराई, अजीब मुस्कान। नेहा, देखो कितना सुंदर है। मत देखो! नेहा चिल्लाई, लेकिन देर हो चुकी थी। माया ने दर्पण देखा। अब उसमें माया नहीं, एक बच्ची थी, जली हुई, बिना आंखों के। वो बोली, मेरी जगह ले लो। माया चीखी, लेकिन आवाज बाहर नहीं आई। उसका शरीर जम गया, धीरे धीरे दर्पण में घुसने लगा। नेहा अकेली, अब नेहा अकेली। चारों तरफ आवाजें, आजा, तू भी आजा। हवा ठंडी, सांस भारी। दर्पण में अब माया और रवि दोनों बंद, रोते हुए। नेहा, बचा ले। आखिरी कोशिश। नेहा को बूढ़े की बात याद आई, ज्यादा देर मत देखना। उसने आंखें बंद की और दर्पण पर पत्थर मारा। धड़ाम! दर्पण टूटा। तेज चीख पूरे जंगल में गूंज गई। आहा! हवा पागल हो गई, आत्माएं उड़ने लगीं, रोशनी फैली। नेहा बेहोश। सुबह सुबह गांव वालों ने नेहा को बाहर पाया, अकेली, सफेद बाल, आंखें सूनी। वो बस यही बोलती रही, वो अभी भी देख रहा है। माया और रवि कभी नहीं मिले। आज भी शांतिपुर में रात को जंगल से आवाज आती है, माया, रवि, और कभी कभी किसी के मोबाइल में अपने आप दर्पण की फोटो आ जाती है। और अगले दिन वो इंसान गायब। आखिरी लाइन सबसे डरावनी। अगर ये कहानी पढ़ते समय तुम्हें लगा कोई पीछे खड़ा है, तो वो वहम नहीं है, क्योंकि दर्पण अब इंटरनेट पर भी आ चुका है। दर्पण जो आत्मा खा जाता था, चैप्टर 2, बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट प्लस हॉरर फाइल्स। वहीं से शुरुआत। नेहा पागल नहीं थी, वो जिंदा लाश बन चुकी थी। 6 महीने हो चुके थे, दिल्ली के मानसिक अस्पताल में बंद थी।
डॉक्टर कहते इसने कुछ ऐसा देखा है जो इंसान नहीं देख सकता। रात को वो चिल्लाती, वो स्क्रीन में है, वो फोन में है। नर्स हंसती, डरावने सपने हैं। लेकिन एक रात सीसीटीवी में कुछ दिखा। नेहा की दीवार पर दर्पण की परछाई, जबकि वहां कुछ नहीं था। असली घटना 2019 हिमाचल। 2019 में हिमाचल में सच में हुआ था। एक लड़के ने जंगल में टूटा शीशा पाया, उसने रील बनाई। 3 दिन बाद लापता। उसका फोन मिला। लास्ट वीडियो में वो खुद से बात कर रहा था। पीछे मत आना, वो मेरे अंदर है। केस आज तक अनसॉल्व्ड है। ये पुलिस रिकॉर्ड से इंस्पायर्ड है। दर्पण वापस आया। नेहा के फोन में एक दिन अपने आप फोटो आ गई। वही पुराना मंदिर, वही दर्पण। उसने फोन फेंक दिया। लेकिन रात को वो वापस तकिए के नीचे था। स्क्रीन पर लिखा था, तुमने हमें अधूरा छोड़ा। माया का लौटना एक रात। नेहा को कॉल आया, अननोन नंबर, वीडियो कॉल। और स्क्रीन पर माया, लेकिन आंखें में नहीं थीं, मुंह सिलाई किया हुआ, पीछे हजारों आत्माएं। माया बोली, हम अभी भी फंसे हैं। नेहा बेहोश। वापसी मंदिर। डर के बावजूद नेहा वापस गई, क्योंकि अब गांव में हर महीने कोई गायब। सबने देखा था, लोग फोन में कुछ देखते, फिर जंगल की तरफ चलते और कभी नहीं लौटते। सच्चाई का खुलासा पुराने रिकॉर्ड मिले। 1892 में एक तांत्रिक ने समय रोकने का प्रयोग किया। उसने 13 बच्चों की बलि दी।